आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन देता है व्यक्ति को हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या फिर हिरासत में लिया गया है उसे संरक्षण प्रदान करता है। और जो यह डिटेंशन है, हिरासत है, दो प्रकार से है। पहला है प्यूनिटिव डिटेंशन, जो है दंडात्मक निरोध। इसमें जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया होता है उसका कोर्ट में फेयर ट्रायल होता है, उसके बाद उसको सजा सुनाई जाती है या फिर बरी कर दिया जाता है। इसे आप जानते हैं, यह एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि आमतौर पर होता है। और दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध। इसमें आशंका होती है कि यह व्यक्ति फ्यूचर में कोई ऑफेंस कमिट कर सकता है, तो इस बेसिस पे इसको गिरफ्तार किया जाता है। यह एक प्रिकॉशनरी मेजर है। जो साधारण कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति रहते हैं उनके कुछ अधिकार हैं, उन्हें समझते हैं। यह नॉर्मल है जिसे आप हमेशा सुनते ही रहते हैं। आपको अधिकार है जानने का कि आपको किस वजह से गिरफ्तार किया गया है। और जो लीगल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, विधिक सलाहकार होते हैं, उनसे परामर्श लेने और बचाव करवाने का भी आपको अधिकार है। और 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, यह आपका अधिकार है। और जो ट्रेवल टाइम होते हैं, जो समय लगता है यात्रा का आने जाने का, उस समय को छोड़कर है जो ट्रेवल का टाइम है उसे हटाने के बाद जो टाइम बचता है वह होगा टोटल 24 घंटा। 24 घंटे के बाद रिहा किए जाने का अधिकार है, जब तक कि मजिस्ट्रेट ना बोल दे कि हाँ आप इसे हिरासत में रख सकते हैं। इसमें एक्सेप्शंस है कि जो एनिमी एलियंस है और जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डिटेंड किया गया है उसे यह उपलब्ध नहीं है। हमने जिसे साधारण कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है उनके अधिकारों को देख लिया। अब हम जो निवारक निरोध है, इस कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार को देखेंगे। डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड 3 months विदाउट द एडवाइजरी बोर्ड्स रिपोर्ट जस्टिफाइंग एक्सटेंडेड डिटेंशन। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या फिर हिरासत में लिया गया है उस व्यक्ति को 3 महीने से अधिक तभी रखा जा सकता है जब जो एडवाइजरी बोर्ड्स की रिपोर्ट है जस्टिफाई करती है कि हाँ इसे एक्सटेंड किया जाना चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा रखा जाना चाहिए। पहला हमने देख लिया। अब जो दूसरा है, जिसे हिरासत में लिया गया है, उस व्यक्ति को यह बताया जाना चाहिए कि उसे किस आधार पर हिरासत में लिया गया है, और यदि सार्वजनिक हित की बात आती है तो छिपाया जा सकता है। और जो तीसरा है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जो हिरासत आदेश के विरुद्ध अभिवेदन करने का अधिकार है, राइट टू रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है। इसमें क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रखा गया है वह निर्दोष हो, तो इसके लिए भी उसे कुछ अधिकार दिए गए हैं कि वह चैलेंज कर सकता है अपने हिरासत को। उसे राइट टू रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है, संसद का अधिकार। इसमें जो पार्लियामेंट है कैन प्रिस्क्राइब सर्कमस्टेंसेस फॉर डिटेंशन बियॉन्ड 3 months एंड सेट प्रोसीजर्स फॉर एडवाइजरी बोर्ड्स। और जो विधायी शक्ति का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, जैसे कि डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है एंड इंडिया सिक्योरिटी है। और जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो राज्य की विधानमंडल है, कॉन्करेंट अथॉरिटी है फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, जैसे कि स्टेट सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और जो इसेंशियल सप्लाईज होते हैं, जैसे कि अगर स्टेट फेस करता है थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर तो स्टेट लेजिस्लेचर कैन इनेक्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज।
प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस इन इंडिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974 एंड नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। भारत के इतिहास में देखें तो जो ब्रिटिश रूल था उस समय भी प्रिवेंटिव डिटेंशन रहा है। जो 1978 में 44वां संशोधन हुआ था उसमें सलाहकार बोर्ड की जो राय देने का समय है उसे घटाकर 2 महीने कर दिया गया। इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है यह कॉमन प्रैक्टिस नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, लोकतांत्रिक देशों में, अनलाइक इन इंडिया, भारत के विपरीत। धन्यवाद।